बड़े हैं और आप मान लो इतनी दूर भी रहते हैं, गाजियाबाद साइड रहते हैं और बहुत दूर रहते हैं, तो आप ये मत सोचो कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पाते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमको नहीं मिलती हैं और शायद हम रह जाएंगे, हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी अगर हम बड़े मंदिर नहीं जाएंगे। जाना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। वो हमारा हेड ऑफिस है, मैं हमेशा कहती हूँ वो मेरा हेड ऑफिस है, सलाम साफ करने कभी कभी जा सकते हो। पर अगर आप नहीं जा पाओ तब भी मन में कोई डाउट नहीं रखना और कोई वहम नहीं रखना कि गुरुजी के दर पे नहीं गए तो हमारा काम नहीं हुआ, गुरुजी के दर पे हमने ये अरदास नहीं करी तो हमारा ये काम नहीं हो रहा, इसीलिए शायद नहीं हो रहा। तो गुरुजी इन सब वहमों से हमको ना पहले भी दूर करते हैं। गुरुजी कहते थे कि अगर जैसे आपके यहाँ सत्संग होते हैं गाजियाबाद में, और ये भी गुरुजी का आसन लगता है, प्रॉपर गुरुजी आते हैं, सब कुछ है, यहाँ भी अरदास जो करोगे ना वो भी पूरी होगी। और अपने गृह जो आपकी गृहस्थ जीवन है, जो आपका ये सारा जो जीवन चल रहा है, उसको छोड़ के मारे मारे इतने घूमते फिरते जाओगे धक्के खाते हुए और पीछे से सारे रो रहे हो, आपके घर वाले बच्चे, और आप लगे हुए हो बड़े मंदिर जाना है बड़े मंदिर जाना है, तब भी वो परवानगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब हमें बुलाते थे तो शाम को बुलाते थे। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है, क्या होता था, सारा दिन अपने हस्बैंड ऑफिस जाते थे और शाम को जब वो फ्री होके आते थे 8 साढ़े 8 बजे गुरुजी के पास आया करते थे, जैसे कोई ऑफिस से फ्री होता था तो गुरुजी कहते थे सारे काम पूरे करो। या जो वाइफ्स होती थी या आंटीज होती थी वो भी अपना खाना वाना बना के सब कुछ सेटल करके शाम के टाइम फिर वो आ जाते थे और आराम से, ताकि सारे अपने काम पूरे करके गुरुजी के पास जाएं। तो ये नहीं कि एक बार कोई आंटी आई तो वो तो फटाफट 6 बजे पहुंच जाना, 6:30 बजे रोज ऐसे ही पहुंच जाना। और गुरुजी ने फिर एक दिन उनको डांट लगाई, कह रहे तू मेरे को भज्जी आंदी है इन्नी, तू अपनी सासू ते खाना नहीं खिला के आंदी, तू ओदा खाना नहीं बना के आंदी, मेरे को की करन आंदी है। सो ये जो गुरुजी की प्रैक्टिकल थे बहुत गुरुजी। ये नहीं कि आप ये सोचो कि हाँ अपने आप कर लेंगे, पहले अपने घर में भी सेवा करो, अपने सारे काम करो और फिर आओ। अगर हम भी सत्संग में निकलते हैं, प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ, अगर मैं भी आज घर से निकलती हूँ तो मैं अपने घर में पूरा कुछ सेटल करके सब काम अपना देख के कि सबको, किसी को असहूलियत ना हो, किसी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो सारे काम सेट करके फिर हम घर से निकलते हैं ताकि किसी को बेआरामी ना हो हमारी वजह से। तो इसी तरीके से अगर आप सत्संग में भी आते हैं या बड़े मंदिर भी जाते हैं तो ज़रूर पहले अपने घर में सारा काम खत्म करके सब जो आपके हैं वो करके फिर जाओ। अगर नहीं जा पाए तो वहम नहीं करना और तुम्हारी गुरुजी की ब्लेसिंग रह गई, हम हफ्ते में एक बार जाते थे बड़े मंदिर, अब तो वो भी रह गया हमारा। इन सब चीज़ों वहमों में मत पड़ो। गुरुजी कहते थे अगर कोई मेरे पास नहीं आ पा रहा मजबूरी से या इतनी संगत हो गई है तो मैं घर आके ही तुम्हें ब्लेस करूँगा। जैसे बहुत सारे थे, जैसे कोई 2 वक्त की रोटी कमाता है और उसके पास पैसे नहीं है इतने कि वो हर रोज़ आ जाए गुरुजी के पास या चारों दिन आ जाए, तो गुरुजी इसको मना करते, कहते तू 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को चलाता है तो तू मेरे पास ना, मैं तेरे पास आ जाया करूँगा। और इसी तरीके से गुरुजी ब्लेस करते थे। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि आप जा नहीं पा रहे हो, वहम के शिकार नहीं होना। किसी तरीके का वहम नहीं है गुरुजी के यहाँ पर, ना कोई लंगर का, ना प्याज लहसुन का, ये नरातों में भी प्याज लहसुन नहीं खाने, ये सब वहम नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा आपको खुद खिला रहा होता है तो फिर आपके खुद के रूल्स बनाए हुए, माता रानी ने थोड़ी ना रूल्स बनाए हैं प्याज लहसुन नहीं खाना, ये तो पंडितों ने रूल्स बनाए हैं ना कि आपके अंदर तामसिक भाव ना आए। पर आप देखोगे तामसिक भाव फिर भी रहेगा। 8 दिन नराते होते हैं ना, तो 8 दिन में क्या करते हैं, वो तला हुआ खाते हैं, उससे क्या तामसिक भाव नहीं आता। आलू फ्राई कर करके खाए जा रहे, तो उनमें भी तो तामसिक भाव आ ही रहा है ना। चुगलियाँ भी कर रहे हैं तो वो भी तो तामसिक भाव है। तो इसीलिए जो जाता है आपके अंदर वो नहीं है, जो आप उगलते हो अपनी जुबान से वो इम्पोर्टेंट है। और गुरुजी की जो संगत है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल के रहना है। और आपकी आपसी जो गाजियाबाद में संगत है, जो भी गाजियाबाद की संगत है, उन सबको ना आदर सत्कार के साथ आपको उनको वेलकम करना है। अगर जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, जिसके कपड़े भी बेहाल है,
और आपने उसको मोड़ दिया अपने घर में सोच के कि ये मेरा घर है, तुम कैसे आ सकते हो, तो वहाँ भी गुरु का निरादर होता है। तो इसीलिए जो भी गुरु जी की संगत आए, जो भी आए, चाहे उसके फटे हाल हो, चाहे वो अच्छे कपड़े पहन रहा हो, चाहे वो दर्द में हो, चाहे वो सुखी हो, सबका वेलकम एक जैसा करना चाहिए। सारी संगत है गुरु जी की, आप भेदभाव करने वाले नहीं है, क्योंकि गुरु राजा से रंग भी बना सकता है और रंग से राजा भी बना सकता है। तो ये थोड़ा सा डर के भी रहना चाहिए कि आज आपके पास बहुत है, कल आपके पास शायद उतना ना हो, और आज जिसके पास बिल्कुल नहीं है, आज कल उसके पास बहुत हो। तो इसीलिए समदृष्टि से देखो जो भी गुरु जी की संगत आती है, क्योंकि गुरु जी ने तो कभी भेदभाव नहीं किया हमारे साथ, कभी नहीं किया कि इसके पास कम है, ज़्यादा है। गुरु जी ने भरपूर दिया। ऐसे जैसे कई एक बार ना कपल IAS ऑफिसर्स गुरु जी के पास है, ये मुझे किसी संगत ने, बहुत पुरानी संगत ने बात सुनाई थी, उनकी कानों सुनी और आंखों देखी। तो कह रहे कि कपल IAS ऑफिसर्स दोनों हस्बैंड वाइफ, और बड़ी अच्छी पोजीशन में है, गुरु जी के पास आके बैठ जाना। लोग सोचते थे गुरु जी ना अमीरों के गुरु जी हैं, गुरु जी ना बहुत पावरफुल लोगों के गुरु जी हैं। और तो उन्होंने बोला कि बैठे रहे, गुरु जी भी उनको पास बैठाए रखा। लोग सोचे बड़ा रोज आते हैं गुरु जी के पास बैठ जाते हैं, बड़े लकी है जी, बड़े लकी है। तो संगत के मन में चलता है, जैसे आप जाते हो बड़े मंदिर, तो एक एरिया होता है जहाँ पर सारे, तो लगता है VIP लोग हैं ये सारे, है ना, सबको लगता है, ये मन में आता ही है, पर कोई VIP नहीं है, ऐसा कोई VIP नहीं है गुरु जी का। तो अपने मिल जाएगी आपको। तो उन्होंने जब वो चले गए मत्था टेक के गुरु जी को, तो गुरु जी ने उनसे बोला आंटी से, और कि रोज आंधे बैठे पर मेरे तो कुछ लेके नहीं गए। तो उन्होंने बोला क्यों गुरु जी, आपके पास आता है तो सभी को ही लेके जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ब्लेसिंग तो मिलती है। कह रहे थे ਇਹਨਾਂ ने अपनी लाइफ ਵਿੱਚ किसी की मदद नहीं की, ਇਹਨਾਂ ने किसी ਨੂੰ पानी तक ਪੁੱਛਦੇ नहीं है, ना खाना ਪੁੱਛਦੇ, कोई आंदा है कुछ भी नहीं करते, कोई बहुत मजबूर भी आंदा है उन्हां दी भी मदद नहीं करते, ते जो मजबूरां दी मदद नहीं करते, जो दुखियारियां दी मदद नहीं करते, कोई पानी भी नहीं पुੱਛਦੇ, मेरे को उन्होंने ब्लेसिंग्स देने वास्ते कुछ नहीं होता। सो ये सोचो कि आपके व्यवहार से, आप अपने जो घर में मेड सर्वेंट्स और हेल्प होती है, आप कैसे बोलते हो, उससे पता लग जाता है कि आप क्या हो। मैंने देखा बड़े बदतमीजी से रूड लोग बोलते हैं, उनको कुछ छोटा समझते हैं। आई थिंक हम गुरुजी की संगत में ना बहुत फ़र्क आ गया है, मैंने देखा है। इसका भी एक सत्संग करती हूँ कि मैं तो बोलती ही जाऊँगी। अच्छा, एक हम सत्संग करते हुए जा रहे थे, तो देखो गुरुजी की लीला कैसी होती है। हम महलों में भी राजा के महल में भी रंग ने सत्संग किया, ऐसे समझ लो। कैसे हुआ कि एक बहुत बड़े घर में, बहुत महल की तरह उनका घर, तो एक आती है, कहती है कि मैं ना घर घर के बर्तन साफ करती हूँ। मैंने कहा अच्छा। और उसका हस्बैंड नहीं, अपना मेहनत करके कमाती है, और बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन की, मतलब जैसे तवे की तरह उसका कलर डार्क, पर उसके चेहरे पे फिर भी नूर। मैं कहा अच्छा बता क्या सत्संग है। कहती मैं करूँ माइक पकड़ के। मैं कहा हाँ। कहाँ वो महलों में वो आई और उसने क्या सत्संग किया। कहती कि मैं ना, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरी 2 लड़कियां हैं या 2 बच्चे हैं मेरे। तो मैंने कहा अच्छा। कहती है फिर उसे सत्संग सबके सामने सुना। कहती कि मैं ना, मेरा घर ऐसा था कि छत भी लीक करती थी बारिशों में, टूटा फूटा सा मेरा मकान, और मैं क्या करती थी कि बर्तन रख देती थी हर जगह कि, और मैं और बच्चे, एक छोटा सा एरिया था, वहाँ दुबक के बैठ जाते, क्योंकि उस जगह पे पानी नहीं आता था। तो मेरे घर के सारे बर्तन लग जाते थे, सारे के सारे हम लगा देते थे, और मैं कोसती थी भगवान को कि कैसी ज़िंदगी दी है मुझे, कोई है ही नहीं मेरा। कहती है रोज़ रात को मुझे सपने में ना एक गंजे आए, एक गंजे से इंसान आए और मुझे मुस्कुराए, घर का मुआयना करें और चले जाए। और कहती है मेरे को तो, कहती है आगे मेरी लाइफ में मुसीबतें कम है, एक भूत प्रेत मेरे से चिमड़ गया है, रोज़ रात को आता है, दर्शन दे के फिर चला जाता है। कहती है ऐसे मेरे काफ़ी दिन निकल गए और मैं डर गई पड़ा
कह रही रात को और मैं एक अकेली औरत, सपने में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, मेरा दिमाग गिरो, कितनी सारी चीज़ें होती हैं आपके, और वो हंसे मुस्कुराए देख कर चले जाए। तो ऐसे काफ़ी दिन निकल गए। कहती मैंने घर का काम पकड़ा और झाड़ू पोछा और सफाई का और जो भी सफाई का और बर्तनों का। तो कहती है जैसे ही मैं एंटर करी ना तो सामने उसने गुरुजी की फोटो देखी। कह रहे ये तो गंजे बाबा है जो मेरे को बहुत तंग करते हैं। तो जो जिनके घर काम करती, क्या मतलब गंजे बाबा, गुरुजी है ये तो उसने फिर अपना सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरी ये आते हैं मेरे ड्रीम में, तो कितनी लकी है जिसके घर में वो काम करने आ रहे। मैं कह रही यार तू तो कितनी लकी, तेरे को तो गुरुजी दर्शन दे रहे, हमें तो वो भी नहीं दे रहे। पहला चेंज। तो वो काम करना शुरू की और धीरे धीरे उसकी छत भी सही हो गई। और कितने साल हो गए मैं इसको जानती हूँ, और छत भी उसकी एकदम पक्की कर दी। गुरुजी ने इसको पक्का घर दे दिया, उसके बच्चे भी पढ़ गए हैं। और उसकी एक अरदास जो मैंने सुनी ना वो मेरे दिल को छू गई, और जो वो गुरुजी को प्रे करती है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो कहती है मैंने गुरुजी को ये बोला, मैंने कहा गुरुजी बच्चे बड़े हो गए, अपना करियर बना लेंगे, पर मेरे हाथ पैर सलामत रखना कि मैं घर घर का काम करके इंडिपेंडेंट रहूं, मैं अपना गुजारा अपनी रोजी रोटी इसी से कमाऊंगी, मुझे महलों की कोई इच्छा नहीं है, मेरे बस हाथ पैर चलाते रहना एंड तक, ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, ना मैं बच्चों पे डिपेंडेंट रह सकूं, ना मैं किसी पे भी। बस ये पर गुरुजी मेरे लिए कर देना, मुझे महल की ज़रूरत नहीं, मुझे घर की ज़रूरत नहीं, मुझे बड़े महल बड़े घर नहीं चाहिए। तो जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे लगा हम तो कितने छोटे हैं, एक्चुअली हम कितने छोटे हैं। गुरुजी आपको हर पल सिखाते हैं, आपको हर पल बताते हैं, सिखाते हैं कि देखो ये भी एक लाइफ है, ये भी ऐसे भी है संगत मेरी, और एक है जो मिलता है तब भी रोती है, और जिसको नहीं मिला तब भी वो खुश है, जिसको बहुत मिला हुआ है तब भी उसने रोना है। अच्छा एक तो गुरुजी डायमंड मिल गया, अब तो सॉलिटेयर तो ले लिया, अब मुझे रूबी भी चाहिए, अब मुझे ना पन्ना भी दे दो। अब मैं तो बड़ी दुखी हूँ इस मामले से, उसके पास है मेरे पास नहीं। तो अब ये देखो कि कितना हमारे को गुरुजी ने बदला है कि हमारे पास है या नहीं है। गुरुजी कहते हैं सीखो, तो जब आप सीखने आए तो प्लीज़ सीखो और गुरुजी से खूब सारा जुड़ो और खूब सारा प्यार करो। देने वाले वो हैं, करतार भी वही है, तो जैसा भाव रखोगे वैसे ही आपकी झोली में पड़ेगा। जितनी बड़ी झोली प्यार की कर लोगे उतना प्यार भी समेट लोगे, उतनी ब्लेसिंग्स भी समेट लोगे। और अगर दिल छोटा रखोगे, झोली छोटी रखोगे, क्योंकि दे तो वो बहुत है, वो तो बिखर ही जाएगी। तो इसलिए खूब सारा प्यार करो और सीधा सीधा चलो गुरुजी के पास, वहमों में मत पड़ो। जय गुरुजी।